पहले उरी, फिर पुलवामा और अब ये पहलगाम अटैक। बॉलीवुड के स्टार और सुपरस्टारों को आप सभी लोग अपना हीरो मानते हैं। आज उन्हीं स्टार और सुपरस्टारों की असल सच्चाई इस वीडियो के जरिए आप सभी लोगों के सामने रखने वाले हैं, जिसे आप सभी लोगों को जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि इनका असल चेहरा एक वक्त पर सामने आ ही जाता है, उसे चाहे ये कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना कर ले। आप सभी लोगों को याद है कि ये सभी लोग बॉलीवुड के अंदर कई सारी पैट्रियोटिक यानी कि देशभक्ति से जुड़ी फिल्में बनाते हैं, जिसमें ये आर्मी, पुलिस ना जाने क्या क्या बनकर दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि इनके जैसा कोई देशभक्त है ही नहीं। और ये अपनी फिल्मों के अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्क को एक अच्छा मुल्क दिखाते हैं, और ये वही मुल्क है जिसने हाल ही में भारत के ऊपर अटैक किया था और भारत के निर्दोष 26 लोगों को बेरहमी से मार दिया था। और जब जरूरत पड़ी तो इन्हीं बॉलीवुड के स्टार और सुपरस्टारों ने अपने मुंह को मूक रखा, जबकि पाकिस्तान के कई सारे कलाकार भारत के लिए जहर उगल रहे थे, आग उगल रहे थे। और उस वक्त इन बॉलीवुड के स्टार और सुपरस्टारों ने अपनी चुप्पी को साध कर रखा, एक शब्द नहीं बोला पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान से इन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार है और इसी वजह से ये पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी एक शब्द नहीं बोलते। आप बॉलीवुड के इन लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलें, क्योंकि अपनी फिल्मों के अंदर ये भारत और भारत के एजेंट को गलत दिखाते हैं और पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपनी कई फिल्मों में इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को अच्छा दिखाया, जबकि वहाँ के लोग इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो आए दिन हमारे देश के ऊपर हमला करते रहते हैं और हमारे देश को कभी ना कभी किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं बॉलीवुड के लोगों ने कई सारी देशभक्ति से जुड़ी फिल्में बनाई, जिसमें इन्होंने आर्मी का काम किया, पुलिस वाले का काम किया। लेकिन असल में आपका ये हीरो नहीं है, आपका असल हीरो है बॉर्डर पर खड़ा वो जवान जो अपनी जान और अपने परिवार की परवाह किए बिना आप सभी लोगों की रक्षा करता है, और उसी वजह से आप अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। अब आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यही बॉलीवुड के वो लोग हैं जो पूरे तरीके से दो मुँहे हैं, जिनका असल जो मुखौटा है वो इनके उस मुखौटों के पीछे रहता है। आप सभी लोगों ने देखा कि शाहरुख खान की हाल ही में एक फिल्म पठान आई थी, उसके बाद जवान आई थी, और उन फिल्मों के अंदर उसने ऐसा दिखाया कि उसके जैसा कोई देशभक्त है ही नहीं। पाकिस्तान को तो ये हमेशा से ही अच्छा दिखाते हैं। उसके बाद आपने सलमान खान की भी कई फिल्में देखी होंगी, जिसमें सलमान खान ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया अपने फिल्मों के जरिए। लेकिन असल में जब सलमान खान की ज़रूरत पड़ी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोले, उनकी सरकारों के खिलाफ बोले, तो सलमान खान की भी चुप्पी देखने को मिली। उसने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। ऐसा ही आमिर खान के लिए हुआ। वही आमिर खान जो हाल ही में एक फिल्म लेकर आ रहा है सितारे ज़मीन पर, जो कि हॉलीवुड की फिल्म की एक नकल है, कॉपी है। और दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि शाहरुख खान, जिसको बॉलीवुड का किंग खान कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है, वो भी एक फिल्म लेकर आ रहा है किंग। ये नाम के किंग हैं, इनके अंदर किंग जैसा कुछ भी नहीं है, और वो भी एक हॉलीवुड की फिल्म लियोन की नकल यानी कि कॉपी लेकर अपनी फिल्मों के जरिए आ रहा है। अब बॉलीवुड के अंदर चाहे अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, बॉलीवुड के तमाम लोग जो इस तरीके से दिखाते हैं कि हम देशभक्त हैं, वो असल में देशभक्त है ही नहीं, बल्कि वो देश के गद्दार हैं। जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं और एक भी शब्द अपने देश के लिए नहीं बोलते, अपने देश के सपोर्ट में नहीं बोलते। तो ऐसे लोगों को, जिनको आप अपने हीरो के रूप में मानते हैं, जिनकी फिल्मों को आप देखने जाते हैं अपनी जेबों से पैसा खर्च करके, और उसके बाद वही पैसा इनकी जेबों में जाता है और उस पैसे का ये सिर्फ अपनी लग्जरी लाइफ को जीने के लिए यूज़ करते हैं, कभी भी ये उस पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। आपको लगता है कि ये देश के हीरो हैं या फिर नहीं, इसके बारे में हम आप पर ही छोड़ते हैं, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो ये चुप हो जाते हैं, और जब
इनका असल में एक ऐसा ट्वीट या फिर इनके द्वारा कही गई एक ऐसी बात जो देश और देश के लोगों को प्रेरणा दे सकता है, बॉर्डर पर खड़े उन जवानों के लिए एक हिम्मत बांध सकता है, उस वक्त ये पूरे तरीके से चुप होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। बॉलीवुड के द्वारा बेशर्मी की हद तब पार हो जाती है जब पहलगाम पर हुए हमले पर ये एक फिल्म बनाना शुरू कर देते हैं और इस फिल्म को लेकर ये आपस में लड़ने भी लग जाते हैं। हाल ही में अक्षय कुमार और विकी कौशल के बीच में इस फिल्म को बनाने के ऊपर लड़ाई हो जाती है और बॉलीवुड के कई तमाम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते हैं जो इस पर फिल्म बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके टाइटल को भी रजिस्टर कराने की दौड़ में खड़े हो जाते हैं। और उस फिल्म के अंदर अब चाहे सलमान खान हो, आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, उसमें एक आर्मी मैन बनकर दिखाएंगे और उन आतंकवादियों को मारने का इस तरीके से दिखाएंगे कि जैसे इनके जैसा देशभक्त कोई और है ही नहीं। तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाते हैं और सिर्फ पैसा छापने के लिए मूवी बनाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी भी देश के हित में, देश के सपोर्ट में नहीं बोला, बल्कि पाकिस्तान के लिए इनका प्यार देखने को जरूर मिला। ये बॉलीवुड के वो लोग हैं जो इधर उधर से फिल्मों को कॉपी कर कर आपके सामने रखते हैं और जब इनको पहलगाम जैसा एक अटैक दिखा जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, उस तरह की फिल्मों को ये बनाएंगे और उसके बाद अपने देशभक्ति का एक राग गाएंगे और दिखाएंगे कि हमने ही पाकिस्तान पर अटैक किया, उसके बाद उसका ये नस्ता नबूद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया और आपको सामने एक देश भक्ति का नया चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि असली देशभक्त कौन है। इस फिल्मों में काम करने वाले वो हीरो नहीं जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा देशभक्त या हीरो समझते हैं, बल्कि वो हैं जो बॉर्डर पर बैठकर, चाहे वो दिन हो या रात हो, चाहे बारिश हो या फिर तूफान हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसको देखे बिना आप सभी लोगों की रक्षा करते हैं। तो इस बात को हम आप सभी लोगों पर छोड़ते हैं। अब फैसला आपका, विचार आपके। तो अब आपको किसको हीरो मानना है, किसको नहीं, कहां आपको पैसा खर्च करना है, कहां नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों की जेब से ये पैसा निकलवा तो लेते हैं सिर्फ अपनी लग्जरी लाइफ को जीने के लिए। तो मिलते हैं कई और खबरों और जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी लोगों की हम राय इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर जानना चाहेंगे कि अब आप किसको सपोर्ट करेंगे और किसको नहीं। लोग बोलते हैं कि स्टार लोग जाके डांस करते हैं पार्टीज में, ये वो वेडिंग में, तो क्या हुआ करते हैं, तो वही तो प्रोफेशन है उनका, भांडी तो है हम। पहले क्या होता था, जब नौटंकी वगैरह होती थी ना, हाँ। सिनेमा से पहले, हाँ। तो इन लोगों को, भांड लोगों को ना शहर से बाहर रखा जाता था टेंट में कि आओ शो करो और चले जाओ। मैं शहर में सोसाइटी में आने की जरूरत नहीं आपको, ये होता था। वो नहीं रखते थे उनको सोसाइटी के बीच में, आजाद ख्याल के लोग हैं, फ्री बहुत ज्यादा वो है, उनका कोई द्रव्यमान होता नहीं है टाइप में भांड लोगों का एक भी, इसलिए सोसाइटी के बाहर रखते थे। अभी क्या हो गया कि पैसा सा आ गया, अच्छे कपड़े पहन लिए, ये वो एक अच्छी खासी लैंग्वेज में बात करने लगे, तो वो प्रॉब्लम उनके साथ होगी एक्टरों को जिनको भांड बोला जाता था। वो ये हो गया कि सोसाइटी में भी रहना चाहते हैं, है ना, और वो डांस, ये भांडगिरी भी चलती रहती है उनकी। जब उनको कोई बोलता है ऐसे तो उनको दुख होता है, बट प्रोफेशन तो यही था ना।